जय हिंद। आशा है आप लोग दीपावली और छठ बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल। दीपावली और छठ के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्तक के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज नए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एकदम बच्चा से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको भी हायर लेवल तक लेके जाएंगे कि इसमें कितना हार्ड बन सकता है और कैसा कैसा एग्जाम में। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। सबसे पहले समझना है वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है। आप लोग को थोड़ा क्लास बोरिंग कभी कभी लगता होगा, क्योंकि मैं बीच क्लास में कभी मजाक नहीं करता हूँ। ठीक है, आप लोग सीरियसली पढ़िए और अच्छा कीजिए, मेरी बस यही कामना है। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग एवं वर्गमूल इस चैप्टर का नाम है। तो वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो मुझे एक नया संख्या मिलता है उसे उसका वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, दो को अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगा उसको हम बोलेंगे इसका वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं चार जो है ये दो का वर्ग है। वर्ग का क्या परिभाषा होगा, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को खुद से गुना कर दिया जाए, तो जो नया संख्या मिलता है वो दिए गए संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्गमूल जो होता है वर्ग का जस्ट उल्टा होता है। वर्ग क्या है कि किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो नया संख्या मिलता है वो वर्ग कहलाता है। लेकिन वर्गमूल में है कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर हमें दिया गया संख्या प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पूछे कि चार का वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब चार में कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे चार मिलता है। तो 16, 16 को हम कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 16 मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे 16 का वर्गमूल। लेकिन 16 का वर्ग पूछे तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे जो नया संख्या आएगा वो कहलाएगा 16 का वर्ग। ठीक है। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो इसको हम लिख देते हैं, वर्ग क्या है और वर्गमूल। वर्ग छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, छोटा सा इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो जो नया संख्या प्राप्त होता है, जो नया संख्या प्राप्त होता है वो दिए गए संख्या का वर्ग कहलाता है। दिए गए संख्या का वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि संख्या संख्या दो तीन बार यूज हो चुका है। तो सबसे पहले किसी संख्या, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वो संख्या है चार। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो इसको हम कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो जो ये संख्या है उसी संख्या से हम गुना कर देंगे। तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया संख्या मिलेगा। तो क्या है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो जो नया संख्या मिलता है, जो नया संख्या मिला कितना, 16। तो 16 को हम क्या बोलेंगे, वो दिए गए संख्या का वर्ग कहलाता है। तो 16 को हम बोलेंगे चार का वर्ग। ठीक है। तो ये डिफिनेशन अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान देना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको उसी संख्या से गुना किया है, उसके बाद एक नया संख्या मिला है। जो नया संख्या होगा वो दिए गए संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है। इसी तरह वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल, वर्गमूल में हम क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या, या वर्गमूल का ऐसे लिखते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर, से उसी संख्या में गुणा करने पर वैसी संख्या जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर दिया गया संख्या प्राप्त, दिया गया संख्या प्राप्त हो।
उसे वर्गमूल कहते हैं। सबसे पहले वर्गमूल में क्या है, वैसी संख्या, कोई एक नया संख्या जिसको उसी संख्या से गुना कर दिया जाए, मतलब वैसा संख्या जिसको उसी संख्या से गुना कर दे तो हमको दिया गया संख्या मिल जाए, तो वो जो संख्या हम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे उसका वर्गमूल है। जैसे एग्जांपल के लिए 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो हम क्या बोलेंगे वैसी संख्या, मतलब 10 एक ऐसा संख्या है जिसको उसी से गुना कर दिया, 10 को हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमको दिया गया संख्या मिल जाए। मेरा दिया गया संख्या कितना था 100, तो दिया गया संख्या प्राप्त हो, इसे वर्गमूल कहते हैं। ये जो संख्या निकला इसी को हम बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं का कुछ रूल्स। जैसे अभी हम पहले लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 9, इसके अलावा कोई और फंडामेंटल तो है नहीं संख्या। तो एक का जब हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, इकाई स्थान पे 1, 2 का जब वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा 4, 3 का जब हम निकालेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा 9, 4 का निकालेंगे तो इकाई स्थान पर 6, 5 का निकालेंगे तो 5, 6 का निकालेंगे 6, 7 का निकालेंगे तो 9, 8 का निकालेंगे तो 4 और 9 का निकालेंगे तो 1। ठीक है, इस तरह से संख्या प्राप्त होता है। और जीरो, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है, ये जितना है ये सारे इकाई अंक वाले हैं, इकाई अंक पे ये रहेंगे, और ये जितना है ये भी इकाई अंक पे। ये हम लोग इकाई अंक में पढ़े थे, ये तो पावर बहुत ज़्यादा रहे तब भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पावर 2 करके देख रहे हैं। पावर 2 कहने का मतलब सिर्फ वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इकाई स्थान पे एक 0 रहे तो इसका ही इकाई स्थान पे 0 ही है। तो यहाँ जब मेरा वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रहा है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है और 7 नहीं, 7 नहीं है और 8 नहीं, 7 नहीं है और 8 नहीं। ये 4 संख्याएं जो है इसमें से गायब। इसके अलावा ये सारी संख्याएं देखिए 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 रहे, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ये बात समझ में आई हम क्यों बोले, क्योंकि कोई भी संख्या रहेगा उसके इकाई स्थान पर इतनी ही संख्याएं आ सकती है। ठीक है, और इतनी ही संख्याएं आएगी तो हम ये तो बोल सकते हैं कि अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो हमें इकाई स्थान पे ये आना चाहिए। तो इसको हम एक नियम बनाकर लिख देते हैं, क्या, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 तथा 0, 0 क्या रहना चाहिए, विषम संख्या में, विषम संख्या में। ये भी हम समझाते हैं, ये विषम संख्या में 0 क्या है। विषम संख्या में रहे तो उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा। ठीक है, ये नियम हो गया। तो नियम में क्या है, जिसके इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, इसके अलावा एक नया चीज है, 0 विषम संख्या में रहे। 0 इकाई स्थान पे क्या होगा, 1 0 होगा, 2 0 होगा, 4 0 होगा, 7 0 होगा, इस तरह से नंबर ऑफ 0 होगा। तो अगर 0 जो है विषम संख्या में रहे, जैसे 10, 10 में कितने 0 है, 1 0 है, 1 0 है मतलब ये विषम संख्या में 0 है। 1000, इसमें 3 0 है, 3 0 है, ये भी विषम संख्या में 0 है। तो हम बोलेंगे कि जिसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 तथा विषम संख्या में 0 रहे, उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका क्या आएगा पॉइंट में, दशमलव में। ठीक है, तो ये एक
नियम है, इसको याद रखिए। और अभी हम लोग सीखते हैं वर्गमूल निकालते कैसे हैं और वर्गमूल निकालने के कितने तरीके हैं। जनरली हम लोग वर्गमूल दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से किसी भी तरह का वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन गुणनखंड विधि से किसी भी तरह का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि गुणनखंड विधि फिर लेंदी हो जाएगा। गुणनखंड विधि कहाँ पे ज्यादा यूजफुल है ये भी हम लोग आगे सीखेंगे, और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का विधि, वर्गमूल निकालने का नियम। तो वर्गमूल निकालने के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम भाग विधि, भाग विधि, और एक दूसरा नियम है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, फिर भाग विधि क्या है। भाग विधि जो है वो किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी प्रकार का नहीं निकाल सकते। इसमें कुछ स्पेसिफिक होता है, सिर्फ हम उसी का निकाल सकते हैं, इसमें कुछ लिखते नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का वर्गमूल का निकाल सकते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए लोग अभाज्य गुणनखंड विधि ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इससे सभी तरह का गुणनखंड नहीं निकाला जाता। इसके अलावा हम लोग एक शॉर्टकट विधि भी सीखेंगे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूरा पूरा, उसको भी हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भाग विधि, बाद में सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले सीखते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या है? भाग विधि में जैसे नाम बता रहा है कि इसमें हमें भाग देना होता है, संख्या से भाग देना होता है, और कैसे भाग देते हैं वो हम लोग अभी सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भाग जब हम देते थे, तो जब हम पहला वीडियो पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सीखे थे कि भाग जब देते हैं तो उसमें एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी, यहाँ पे बीच में जो होगा जिसका वर्गमूल निकालना होगा उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे जिसका वर्गमूल निकालना हो, वर्गमूल निकालने वाला अंक, अंश नहीं अंक। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे किसको, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जिससे हमें भाग देना है, ये आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा किससे भाग देना है। और यहाँ पे जो आएगा ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ये मेरा। तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल सही सीखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए 256 का वर्गमूल क्या होगा, 256 का वर्गमूल क्या होगा, मान लिया जाए ये क्वेश्चन क्या होगा। तो सबसे पहले भाग विधि में क्या करते हैं कि जिसका वर्गमूल हमें निकालना है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, इसको हम बीच में रख दिए। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम जोड़ा लगाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो पीछे से हम जोड़ा लगाना स्टार्ट किए, तो पीछे से जोड़ा लगाए तो ये तो लग गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो अपने मन से एक यहाँ पे 0 रखेंगे और इसका जोड़ा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है कैसे हम जोड़ा लगा रहे हैं, ये सीखना है कि हम जोड़ा कैसे लगाए। सबसे पहले पीछे से हम जोड़ा लगाना स्टार्ट किए। ये जो भी हम सिखा रहे हैं अभी तो ध्यान से चीज सीखिए, और ये बिना दशमलव का भी सिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जब दशमलव में रहे तब उसका हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी बेसिक है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। और इसके बाद हम सीखेंगे इसका आसान तरीका भी, आसान तरीका इसका हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा लगाते हैं।
तो पीछे से हम जोड़ा लगाए तो ये 56 का तो जोड़ा लग गया। ये नहीं सोचिए कि 56 जो है 2 से डिविजिबल है इसलिए ये जोड़ा लग गया, नहीं, इसका जो नंबर है उसको हम 2-2 करके पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ 56 का एक पेयर बना, यहाँ 2 सिर्फ एक अंक है, इसका जोड़ा नहीं लगा तो अपने मन से हम आगे 0 दिए और इसका जोड़ा लगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे टोटल 2 पेयर आए, एक पेयर 2 पेयर। 2 पेयर आने का मतलब हुआ कि मेरा जो आंसर आएगा वो 2 नंबर का हो, 2 अंक का कोई संख्या हो। ठीक है, ये पेयर यही बताता है कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो कितने अंक का आने वाला है। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ उसका पेयरिंग करके ही हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि कोई संख्या दे दिया और उसका आंसर दिया है डिफरेंट डिफरेंट अंक में, जैसे किसी का आंसर 5 अंक में दिया, किसी का आंसर 6 अंक में दिया है, तो सिर्फ हम अंक काउंट करके ही हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा बना तो इसका जो भी आंसर होगा वो 2 अंक का होगा। ठीक है, अब देखिए पहला जोड़ा है, इसमें हमें भाग लगाना है, तो हम अपने मन में काउंटिंग आप पढ़े होंगे, तो 2 सबसे पहले 0-2, तो वर्गमूल का हम लोग क्या परिभाषा पढ़े थे, तो कोई ऐसा संख्या खोजना है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर दिया गया संख्या मिले। तो चूंकि हम भाग दे रहे हैं तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे पूरा पूरा कट ही जाए, तो हम कोई अपने मन में एक ऐसा संख्या खोजते हैं जिसको उसी संख्या से गुना करने पे या तो 2 आ जाए या 2 से छोटा आ जाए। तो अपने मन में हम क्या क्या सोच सकते हैं, या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आएगा, लेकिन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्योंकि मेरा संख्या 2 है तो 2 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो हम 1 से लगाएंगे। ठीक है, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए, हम क्यों किए, 1 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि वर्गमूल का यही डिफिनेशन है, इसको कोई भी ऐसा संख्या है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो चूंकि 1 से हम भाग लगा रहे हैं हमको एक बार में ही लगाना होगा, तो 1 गुने 1 1 हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, कितना से हम भाग लगाए उसको हम नीचे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एडिशन होता है, 1 और 1 यहाँ पे हो गया 2, और ये 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए जैसे भाग जब हम देते हैं तो भाग में क्या होता है कि एक एक अंक उतरता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल में जब भी उतरेगा तो जोड़ा जोड़ा उतरेगा। जैसे एक जोड़ा का काम खत्म हुआ, अगला बार में दोनों संख्या उतर जाएगा एक साथ 56। ठीक है, एक साथ उतर गया। हमेशा यहाँ ध्यान देना है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पे कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा किया धरा बेकार हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए कितना आया 156। अब 2 तो मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, इस पर कोई एक ऐसा संख्या रखना है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें सोचना है कि हमें किस संख्या को यहाँ पे रखना होगा जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो उससे कम आ जाए। तो ठीक है, 2 है पहले से। अगर हम ये देखिए इकाई स्थान पर 6 है, तो इकाई स्थान पर 6 लाने के लिए हमको क्या क्या चीज से मल्टीप्लाई करना, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मतलब इकाई स्थान पे या तो यहाँ हम 4 रखेंगे तो आना चाहिए, नहीं तो फिर हम 6 रखेंगे तो आना चाहिए। तो हम सबसे पहले 4 रख कर देखते हैं, 4 रखे और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24 गुने 4 हो गया 96। 96 तो इससे कम है, तो एक बार हम और आगे बढ़ा के देखते हैं कि क्या ये 5 बार में लग रहा है, तो 25 गुने 5 125, अभी भी इससे बड़ा है, मतलब 96 तो होगा नहीं, 125 हो सकता है। लेकिन एक बार और हम आगे बढ़ के चेक करते हैं, 6 रख के 6 छक 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156, ये तो पूरा पूरा आ गया। मतलब यहाँ पे हम 6 लिखे, और चूंकि यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, और ये हुआ 156, और ये पूरा पूरा कट गया। तो चूंकि हम यहाँ बताए थे कि जो भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी संख्या हम यहाँ पे रखते हैं उसको ऐड भी करते हैं, कि यहाँ पे हम 6 नया संख्या लाए हैं तो हम 6 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 32, और इस तरह से मेरा जो है ये 16, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को बार बार देखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेते हैं बुक से। बुक में है 894916, 894916। सबसे पहले इसका जब भी निकालना है वर्गमूल तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में रखते हैं, बीच में रखें। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दूसरा नियम क्या है, पेयरिंग करते हैं पीछे से। तो हम इसका पेयरिंग किए, पेयरिंग किए तो मुझे पता चला कि ये टोटल 3 पेयर बना। ठीक है, 3 पेयर बना, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 3 अंक का होगा। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था इसमें 2 पेयर बना था, तो मेरा जो आंसर आया ये 2 अंक का है। इसी तरह यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 3 अंक का आने वाला है। तो सबसे पहले हम पहला पेयर को लिए 89। 89 में कोई एक ऐसा संख्या हमको खोजना है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे या तो 89 आ जाए या 89 से छोटा आ जाए। तो अगर हम 8 लेते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, इससे छोटा तो है, लेकिन क्या और कोई संख्या हो सकता है? हम देखते हैं 9 लेते हैं तो 9 गुने 9 81, ये भी इससे छोटा है। तो अब हम नया संख्या लेंगे, 10 नहीं ले सकते, तो जब भी लेना है तो 1 अंक वाला संख्या। मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, 1 अंक वाला 9 ले सकते हैं। हम 9 लिए संख्या और 9 से मल्टीप्लाई किए। 10 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 10 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 अंक की संख्या मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 अंक की संख्या है। तो इसीलिए हमें 2 अंक की कोई संख्या नहीं लेना है, हमें जब भी लेना है तो एक ही अंक का संख्या। ठीक है, तो 9 गुने 9 81, 81। 81 में से 89 में 81 गया तो 8 बचेगा, ये पूरा पूरा कैंसिल। अब देखिए 9 से हम भाग लगाए तो इसमें 9 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया 18। ठीक है, अब इस जोड़ा का तो, इस पेयर का तो काम खत्म हो गया। अब अगला पेयर तो 49 यहाँ पे उतर जाता है। 49 के बाद अब यहाँ पे हम कौन सा ऐसा संख्या रखें जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो ठीक है, 18 तो पहले से है, इसमें हम मान लेते हैं कि 4 रखते हैं, देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 8 चौके 32 और 1 33 का 3 बाकी 3, 4 का 4 और 3 7, 736 आया, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, 5 रख के देख लेते हैं, 185 इंटू 5। देखिए 18 पहले से है, 5 हम अपने मन से रखे, इसीलिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं सोचिए कि 184 में 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 185 में 5 से क्यों मल्टीप्लाई किए। इसका रूल यही है कि जो मेरा ये संख्या है उसको तो लिखते ही हैं, उसके अलावा हम अपने मन से एक नया संख्या रखते हैं और वो संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 5 पचे 25, 2 8 पचे 40 और 2 42 का 2 बाकी 4 और 5 इकाई 5 और 4 9 आया कितना, 925। 925 जो है वो 849 से बड़ा है, तो ये संख्या तो नहीं रख सकते। हमको जब रखना होगा तो यही संख्या रखना होगा, 4 यहाँ पे रखना होगा। तो 4 से कितना आया, 736। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखे, तो 4 रखने के बाद यहाँ पे 4 ऐड भी करना होगा, तो 4 हम ऐड कर दिए और 9 में से 6 हो गया तो 3 और यहाँ पे 1 1। अब इस पेयर का भी काम खत्म हो गया। अब नया पेयर 16 यहाँ पे आएगा। अब फिर से देखिए 188 पहले से है, 188 पहले से है। अब इस पे कोई एक ऐसा संख्या रखना है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम अपने मन से रखते हैं 6 और 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम 6 क्यों रखे, क्योंकि हमें इकाई स्थान पे 6 लाना है। 6 लाने के लिए या तो हम 4 रखेंगे या तो हम 6 रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम 4 रखते हैं, अच्छा आपके मन में ये जरूर डाउट होगा हम 4 क्यों नहीं रखें, 6 ही डायरेक्ट क्यों रखें। अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 18 गुने 4 72 आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 72 से ज़्यादा है, 113 है। अगर हम 6 रखते हैं, 18 गुने 6 108, जो कि इसके आसपास लग रहा है, इसीलिए हम अपने मन से यहाँ पे 6 रखें। तो 6 छक 36 बाकी 3, 8 छक 48 और 3 51, 1 बाकी 5 और 8 छक 48 और 5 53 के 3 बाकी 5, 6 का 6 और 5 11। ये देखिए पूरा पूरा संख्या आ गया। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे और यहाँ भी 6 रखेंगे और ये जो आया 11316, ये तो पूरा पूरा कट गया। और चूंकि यहाँ पर हम 6 रखे थे तो 6 हम ऐड भी कर देंगे, तो 6 6 12 के 2 बाकी 1, 8 और 1 9, 8। मेरा ये जो संख्या आया ये मेरा आंसर आया। यहाँ भी देखिए 3 पेयर लगा था तो मेरा आंसर जो है वो भी 3 अंक का।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भाग विधि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल को निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जिस प्रकार नाम से लग रहा है कि हमें में गुणनखंड करना है और अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 256। तो 256 में सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। हम 2 से भाग दिए, 2 से भाग दिए तो कितना बार में लगेगा, इसमें भाग दीजिए तो आएगा 128। फिर 2 से भाग दिए तो आया 64। फिर 2 से भाग दिए तो आया 32। फिर 2 से भाग दिए तो आया 16। तब तक हम भाग देंगे जब तक ये कटता रहेगा। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हमें छोड़ देना। ठीक है, तो 2 से भाग दिए तो आया 8। 2 से भाग दिए तो आया 4। 2 से भाग दिए तो आया 2। फिर 2 से भाग दिए तो आया 1। अब यहाँ पे छोड़ दें, जब नीचे में 1 आ जाए तो हमें छोड़ देना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि फिर 1 से भाग दिए 1 1 1, वो आता ही रहेगा। अब देखिए मुझे 256 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया, 256 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 8 बार 2 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका हमें गुणनखंड निकालना है उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं और उसको हम उसके सामने रख देते हैं। ठीक है, इसको सामने में रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयरिंग करते हैं। देखिए पेयर हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक संख्या रखते हैं, जो संख्या का वर्गमूल निकालना है वो रखते हैं और उसके बाद हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं और उसका पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग तो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं अगर ये पूरा पूरा पेयरिंग हो गया, इसका मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। और अगर ये पेयरिंग नहीं हो पाया, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 एक्स्ट्रा बच गया, ये पेयरिंग हुआ ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो ये 2 है नहीं, तो यहाँ पे देखिए अब इस पेयर में से 1 2 को बाहर निकालिए, इस पेयर में से 1 2 को बाहर निकालिए, जिसका जिसका पेयर है उससे एक एक बाहर निकालिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आया वो मेरा आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों किए, हम एक एक को क्यों छोड़े, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही है कि कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर। ठीक है, जैसे 2 हम 1 निकाले और 1 को छोड़ दिए, तब तो इस 2 को जो छोड़े हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को जिसको छोड़े हैं उसके साथ, मतलब जो संख्या हम लिए उतना ही छोड़े भी है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही आसान विधि है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा कहाँ पे, जहाँ पे होगा कि कौन सा संख्या को गुना कर दिया जाए या कौन सा संख्या से भाग दिया जाए जिसका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ठीक है, ऐसा वीडियो ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे सीखेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में वर्ग एवं वर्गमूल के कुछ नए क्वेश्चन के साथ और कुछ नए रूल्स के साथ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस चैनल पे आप लोग जुड़िए और मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो या जो भी आपके मन में डाउट हो, अपना क्वेश्चन पे या वीडियो से जो भी डाउट हो वो उस चैनल में पूछिए। ठीक है।